बाहर से आए हुए सभी सज्जनों, सीता सावित्री जैसी हमारी मातृशक्ति हमारे इस भारत भूखंड आर्मई महितल पर भगवान की पावन कथा को चलते हुए आज ये छठवां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं चलते हुए आज ये छठवां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। आइए देखते हैं भगवान की पावन कथा की ओर। श्री हरिहर क्षेत्र में बैठे व्यास के पुत्र श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को भगवान की पावन कथा सुनाते हैं। भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने मथुरा की जेल खानों में अवतार लेने के बाद इन्होंने मां यशोदा के आंगन में अपनी बाल लीलाएं दर्शाई हैं। धीरे धीरे जब समय बीता है, समय बीतने के बाद यहां तक हुआ है कंस इधर बड़ा हैरान है, चिंता में फंसा हुआ है। कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे कृष्ण और बलराम ये मारे जाएं। कमल के पुष्प मंगवाए तो कमल के पुष्प वहां भेजे गए तो कंस की बीमारी घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई, घटी नहीं। श्रोताओं, धीरे धीरे यहां तक हुआ है कि एक दिन भगवान कन्हैया ने वृंदावन में देखा है, वृंदावन में देखा है भगवान श्याम ने कि मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। जब देखा है भगवान ने कि मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं तो भगवान श्याम जो थे ये मां यशोदा के पास में पहुंच गए। और जब मां यशोदा के पास में पहुंच गए हैं, जवाब दिया, मैया ये बताओ ये मीठे मीठे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? या कोई उत्सव है या कोई त्योहार है? तो देखिए भगवान कन्हैया यशोदा मां से कहने लगी और जवाब दिया है, मैया हेलो कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? जवाब दिया है, मैया इसलिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है। श्रोताओं, भगवान
कन्हैया ने जवाब दिया है मैया, ये बताओ कोई त्योहार है, ये मीठे मीठे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या हुआ? तो यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद, तुम्हें नहीं मालूम है। यशोदा माँ तो चुप रही हैं। नंद बाबा समझाने लगे, जवाब दिया है लाल, हम लोग इंद्र देवता का पूजन करते हैं और इंद्र देव खुश होकर के जल की बारिश करते हैं, जिससे हरी भरी घास बचती है, हमारी फसल पैदा होती है, अनाज पैदा होता है। तो देखिए भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का ये धर्म नहीं बनता है कि इंद्र देवता का पूजन करें, लेकिन इंद्र का तो ये काम है जल की बारिश करना, लेकिन हम लोगों का ये धर्म नहीं बनता है कि हम लोग इंद्र देवता का पूजन करें। तो देखिए नंद बाबा जो थे ये भगवान कन्हैया को समझाते हैं और जवाब दिया है लाला तुम्हें नहीं मालूम है, और बोले हैं नंद बाबा हेलो कि मेघों को आ गया दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जवाब दिया है श्याम मेघों को आ गया देकर के पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रेत से उपजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते हैं। जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम है, हम लोग इंद्र देवता का पूजन करते हैं और इंद्र देव खुश होकर के जल की बारिश करते हैं, हरी भरी घास उत्पन्न होती है जिस पर हमारे गाय और बछड़ा चरते हैं, जिसका आप दुग्धपान करते हो। तो देखिए भगवान कहने लगे हैं नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है, अब इंद्र देवता का पूजन नहीं होगा। क्यों? इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है। अरे नाराज हो जाएंगे, हो जाए नाराज, हमारी भुजाओं में इतनी शक्ति है, हमारी भुजाओं में इतनी ताकत है कि यमुना से काट करके नहरों के द्वारा नालियों के द्वारा अपने खेतों तक पानी ले। श्रोताओं जब नंद बाबा समझाते हैं लेकिन भगवान कन्हैया ने एक नहीं मानी है, और जब नहीं मानी है तो भगवान श्याम जो थे ये नंद बाबा से कहने लगे हैं और जवाब दिया है बाबा सच बात तो ये है, बोले हैं श्याम वो सबका मालिक परमेश्वर है, सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। आध्या
श्याम कहने लगे नंद बाबा से, बाबा हो जिस पर हम लोग विचरते हैं, जिस पर हम लोग विचरते हैं, गाँव में बछड़ा सब चरते हैं, और न गोवर्धन की महिमा से, और न गोवर्धन की महिमा से, वो दिन रात की लोले भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं नंद बाबा, सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है, अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन। बाबा इंद्र देवता का पूजन नहीं होगा, इंद्र देवता का पूजन छोड़ करके हम लोग गोवर्धन का पूजन करेंगे। श्रोताओ, यहाँ तक हुआ है कि भगवान कन्हैया ने एक बात नहीं मानी है और श्याम ने जवाब दिया है, नहीं, सारे वृंदावन में खबर भिजवा दो, अब इंद्र देवता का पूजन नहीं होगा, इंद्र देवता का पूजन छोड़ करके और सभी लोग गोवर्धन का पूजन करेंगे। श्रोताओ, यहाँ तक हुआ है, सारे वृंदावन में भगवान के कहने के अनुसार खबर भिजवा दी है, इंद्र देवता का पूजन छोड़ करके अब गोवर्धन का पूजन होगा। और जब सारे वृंदावन में ये खबर भिजवा दी है तो देखिए मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, और जब मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, भगवान श्याम ने एक बात नहीं मानी है सज्जनों, हेलो हेलो, भगवान श्याम जो थे, अरे माने नाय समरिया चली है पूजना को मैया रे, चली है पूजना को मैया रे, माने नाय समरिया चली भगवान कन्हैया ने जब एक बात नहीं मानी है तो देखिए यशोदा माँ और सभी गोपियाँ ग्वाल बाल ये चल देते हैं, अरे माने नाय समरिया चली है मैया रे, चली है मैया रे, माने नाय समरिया चली है
कन्हैया ने जब एक बात नहीं मानी है श्रोताओं, तो भगवान के कहने के अनुसार देर नहीं की है माँ यशोदा, नंद बाबा, सभी ग्वाल बाल, गोपियां ये थाल सजा करके मीठे मीठे पकवान लेकर के और ये गोवर्धन का पूजन करने के लिए आगे बढ़े। और ये साथ साथ पुरस्कार आया है डॉक्टर के राजपूत, ध्यान दें, डॉक्टर के राजपूत ग्राम महलोई, वहां से आए हुए हैं। 251 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है और 51 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर के राजपूत ग्राम महलोई वाले, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे और धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे। इनकी खूब डॉक्टरी चले। आइए देखते हैं आगे भगवान की पावन कथा की ओर। श्री सुखदेव और आगे की कथा सुनाते हैं। जब सभी गोपियां यशोदा माँ ये मीठे मीठे पकवान बना करके जब चली हैं, लेकिन गोपियां श्रृंगार किए हैं और धीरे धीरे जब आगे बढ़ी हैं तो मन में कुछ गुनगुनाती जाती हैं, कुछ गाती जाती हैं। आशा करेंगे आप लोग भी बोलिएगा। हेलो।